जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए फिर से एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से? ओके, आपके इष्ट देव कुलदेव को याद करके इस वीडियो को देखिएगा। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। टाइम की कमी की वजह से मैं कलेक्टिव रीडिंग ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आपको पिकअप पाइल रीडिंग की चाह है तो आप कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि पिकअप पाइल बना पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर आज कलेक्टिव रीडिंग है। बेसिकली आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आपके आसपास के आपके अपने लोग आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। ओके जो रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, जो आपकी मैसेजेस नहीं है, आपसे रेजोनेट नहीं होती है, उसे जाने दीजिएगा। ओके, सो पहले मैं सभी कार्ड्स ले लूँ एक साथ, फिर आपको आपकी मैसेजेस बताती हूँ। इस पाइल में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स, बहुत प्रोडक्टिव कुछ करना है, कुछ लाइफ चेंजिंग करना है, कुछ लोगों को हित में करना है, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफ लेसन से लोगों को कैसे बेनिफिशियली उनके लिए काम करना है, इस बारे में सोच रहा हुआ एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ओके, सो जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने मन में काम कर रहे हैं, अपने मन की बात को समझ रहे हैं, अपने इंट्यूशन को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मिरेकल्स आ रही है। ओके, तो ये मिरेकल्स को, इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए रेडी रहें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिटरली किस्मत बदलता हुआ, पलटता हुआ एनर्जी है। बहुत कुछ जो आपके बेहतरी में होना था वो पहले नहीं हुआ, पर अब समय आ गया है वो आपके बेहतरी में हो। जैसे मानो आपकी चीज़ें ना एक्सपैंड हो रही है, आपके कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो रही है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, लव आ रहा है, हार्मनी आ रही है, रिलेशनशिप में अपनापन आ रहा है। ओके, जो भी अनफॉर्चुनेट थिंग्स आपके लाइफ में हुए थे, जो कुछ भी सही नहीं हुआ था, जिससे भी आप परेशान थे, वो सब आपके लाइफ से हट रहे हैं। वो लोग हो सकते हैं, वो हालात हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है वो जो दोगलापन थी, वो जो नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव फीचर्स भी थे, वो हट रहे होंगे। अगर सपोज समझो कि किसी के लाइफ में फैमिली में प्रॉब्लम है बच्चे की वजह से, क्या बच्चे को छोड़ के अलग रह जाओगे? नहीं ना। अगर सपोज समझो किसी माता पिता की वजह से प्रॉब्लम है, क्या माता पिता को छोड़ के अलग से चले जाएं? नहीं ना। तो ऐसे हालात पैदा होंगे जहाँ पे वो नेचर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे और दोनों सेम पेज में आ पाएंगे, दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक साथ रह पाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो भी लोग आपके लाइफ में हैं उनके लिए। ओके, यहाँ पे माँ महाकाली का एनर्जी है, कृष्णा काली का एनर्जी है। तो माँ कह रही है कि सब कुछ बेहतर हो सकता है, भले ही कितना भी बिगड़ा हुआ हालत क्यों ना लगे, पर आपके लाइफ में अभी वो सिचुएशन आ रही है जहाँ पे सब कुछ ब्यूटीफुली अलाइन होता हुआ दिखेगा। यूनिकॉर्न एनर्जी है, कुछ नए शुरुआत, कुछ पावरफुल न्यू बिगिनिंग्स। ओके, जिसकी आप तरस रहे थे काफ़ी दिन से, जिसकी आपको चाह थी, मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ सक्सेसफुली कर दिखाना है, मुझे इंडिविजुअली कुछ कर दिखाना है, वहाँ पे अभी एनर्जीज अलाइन हो रहे हैं। यू आर अनस्टॉपेबल। आप ये अफर्मेशन की तरह बोल सकते हैं, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, I am successful, I am abundant, I am blessed, I am protected, I am guided। ऐसे अफर्मेशंस आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फैमिली में काफ़ी दिनों बाद हार्मनी आती हुई दिख रही है।
ट्विन फ्लेम एनर्जीज यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम है, कंफर्म ट्विन फ्लेम है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो ध्यान से दें और अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। यिन एंड यांग की एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक अगर कर रहे हो, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही आपके ही अंदर है। ओके मेरे डीएम कौन है, वो कार्मिक है क्या, वो ये है क्या, वो हो गया। मुझे बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे यूनिवर्सल साइंस मिल रहे हैं। क्या मैं जिनको भी पसंद करती हूँ, क्या वो मेरे ट्विन फ्लेम है, इस वजह से मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो ये सारे जो भी इमोशंस जो रन हाई कर रहे हैं वो सब अब बैलेंस होंगे। एक पर्सनल सल्यूशन मिलेगी, पर्सनल इशू रेजोल्यूशन मिलेगी। ओके आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहा है, यूनिवर्स आपसे बातें कर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हो, वो इसलिए भी है कि आपके हायर पर्पस को आपको याद दिलाने के लिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन यूनिवर्स हर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करता है। ओके सो आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, एंथुजियाज्म आ रही है। बहुत सारे जो फैमिली में या फिर करियर में या फिर रिलेशनशिप में जितने भी एक्सपीरियंसेस थे अब तक के लिए, उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। ओके अगर सही से आइडिया करके या फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर इंस्पिरेशन के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो हो सकता है आपको सक्सेस के बजाय डिसअपॉइंटमेंट मिल पाए। ओके इसलिए इसे वार्निंग का तरह लें कि सोच समझ कर एक्शन लें, सोच समझ कर बातें करें। आपकी बातें, आपके वर्ड्स, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे बात करते हो, क्या बोलते हो, क्या एक बाहर बताते हो, कैसे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी इंटेंशन सही हो, लेकिन आपके टोन या फिर आपके लहजे की वजह से सामने वो गलत कम्युनिकेट हो सकता है। ओके जिसके चलते आप अकेले और लैक ऑफ करेज फील कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, कोई अपना नहीं है, सब पराये होते जा रहे हैं वाले फीलिंग में आप हो सकते हो। पर यूनिवर्स कह रहा है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक चेंज आ रही है, बहुत सारे लेसन्स आ रहे हैं और बहुत सारे न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके यहाँ पे आप बिल्कुल जहाँ पे जो भी थे, जो कुछ भी अपना था, सब कुछ बर्बाद हो चुका। अब कम्प्लीटली एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। तो आपको पॉजिटिव होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अपने आप को ओवर बर्डन्ड नहीं करना है। नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है। यहाँ पे कुछ एडिक्शन, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। जनरल रीडिंग है, अगर है तो ही लें। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती अपने साथ ये मैसेजेस को रेजोनेट ना करें। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते आप बहुत ज़्यादा तक हार गए हो। आपको ऐसा लगता है कि नाउ द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई हैंड्स। अभी सब कुछ दोबारा सुलझाना या सुलझना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। पर यूनिवर्स कह रहा है कि जिस राह पे आप चल पड़े थे वो मंजिल अब बहुत करीब है, तो गिव अप नहीं करना है। कुछ और कदम, कुछ और देर, कुछ और दिन, कुछ और लेसन्स, बस उसे से सीख लोगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होना तय है। ओके तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थे वो सब अपने विजडम के मदद से आप ओवरकम करोगे। यूनिवर्सल एनर्जीज आपके सपोर्ट में काम कर रहे हैं। अब जो भी सिंगल है, शादी के लिए सोच रहे हैं, उनके लाइफ में शादी भी बहुत जल्द होने की चांसेस है। ओके अगर किसी ऐसे पर्सन से आप बातें कर रहे हो जो आपसे बातें छुपा रहा है या फिर आपको अपने जो बात करने के तरीके से आपको गुमराह कर रहा है, तो आपको थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन के बातों पे ट्रस्ट करें और किन के बातों पे नहीं करें। ओके कहीं ना कहीं एक रॉन्ग पर्सन पे ट्रस्ट करते हुए आप दिख रहे हो। सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने एनर्जीज़, अपने टाइम, अपनी वैल्यू अगर किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बार देख लें
कि वो आपके लिए सही है भी या नहीं। ओके, लोग आपको क्या देख रहे हैं? लोग आपको ये देख रहे हैं कि आप उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस देते हो। जितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपको वो लुक अप टू करते हैं, अगर आपकी तरफ देखते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम से इमीडिएटली ईजिली बाहर आते हुए खुद को पाते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ही और शी, आप मेल है फीमेल है जो भी, ही और शी इज़ द सल्यूशन। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप वो सल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करते हो जो कभी उनको इमेजिनेशन में भी नहीं आती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी कि यही वो पर्सन है जो मुझे सही रास्ते पे लेकर आ सकते हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत ग्रेटफुल हो अपने विजडम के लिए, अपने नॉलेज के लिए। भले ही आपको लोगों ने बताया हो, नहीं बताया, पर दे ट्रस्ट यू, दे वैल्यू योर वर्ड्स एंड दे फॉलो योर गाइडेंस फॉर श्योर। ओके, तो जिस किसी को भी अगर आप गाइड कर रहे हो तो सोच समझ कर गाइड करें, क्योंकि आपके वर्ड्स की वैल्यू आप नहीं जानते कितना ज़्यादा है, और लोग आपको आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के पात्र बने। ओके, और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप या फिर ऐसे एक करियर अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है जो आपके प्रॉब्लम को तहस नहस कर दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि जिनसे आप डील कर रहे थे, आपके हस्बैंड हो, आपके स्पाउस हो, आपके पर्सन ही हो, जो भी हो सकता है उनके नेम अल्फ़ाबेट्स ए से शुरू हो, या फिर एम से शुरू हो, या फिर एम, यू, और मे बी टी, मे बी आर, मे बी क्यू से किसकी नाम होती है? क्यू से, या फिर डी से उनके नाम हो सकती हैं। और आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी है ये अल्फ़ाबेट उनके नेम में आ सकते हैं, या फिर इसी नाम से शुरू हो सकता है। ओके, अगर नहीं भी है आपके पर्सन के लिए, अगर ये मैसेज है, एनर्जीज अगर मैच होती हैं वैसे लें कि आपके पर्सन और आपके बीच में सब कुछ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और कुछ बचा ही नहीं है वाली फीलिंग आपको थी। आपको ऐसा लगा कि उस व्यक्ति ने सब कुछ ख़त्म कर लिया है और अभी आपके पास लेट गो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको लगा कि ये पर्सन शायद अब चला गया है। हो सकता है उनका मेष राशि हो, या फिर सिंह राशि हो, या फिर धनु राशि के हो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं, है ना। अगर ये साइंस रेजोनेट हो सकता है आपसे या फिर आपके पर्सन से। वो आपको सही से ट्रीट नहीं किए, ना रिस्पेक्ट दिया, और आपको ऐसे एक छोड़ के चले गए एज इफ उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हों और आपके होना ना होना एक बराबर है। उनके बिहेवियर जो था ना, वो सबसे मेन रीज़न था दैट आप उनके साथ और बियर नहीं कर पाए। आप उनको ना ऐसे हो गया कि यार हो गया, बहुत हो गया, अब सेल्फ रेस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उनके साथ कंटिन्यू कर ही नहीं पाए। आपने जितना कोशिश किया, जितना कुछ सोचा, जितना कुछ समझा, आपको लगा कि बस ठीक है, होता है, एडजस्ट करना है, एक रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, तो समवेयर वी हैव टू एडजस्ट अ लॉट, एडजस्ट अ बिट। बट यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट ही लाइफ होते चले जाएँ तो आपने एक पार्ट में ऐसे सोचने लगा कि बस इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं। तो उन्होंने भी आपको रोका नहीं, आपको ऐसा लगा बस चीज़ें ख़त्म होगी। अब उन्होंने नहीं रोका तो नहीं रोका, अब मुझे भी वापस नहीं जाना है, इज़ योर एनर्जी, राइट। सर्टेन डेज उन्होंने आपको सब कुछ बना के रखा, मतलब पूरी दुनिया आप हो, आप ही आप हो। फिर एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि आप कुछ भी नहीं हो। आप ना कंफ्यूज हो गए, अब मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इस एनर्जी में आके आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको क्लियर एनर्जी ही समझ में नहीं आई कि वो बंदा क्या सोच रहा है, कि आपको और वेट करना है, आपको मूव ऑन करना है। ये कन्फ्यूजन में आपको रख दिए थे, राइट। तो आप कंफ्यूज हो गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि आपने डिवोर्स तक का सोच लिया और डिवोर्स तक आगे पहुंच गए, है ना। आई सी सम ऑफ यू कि कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है, जो रीज़न आपको समझ में ही नहीं आई, है ना, कि क्यों हुआ ये। हम अलग तो हो गए, पर अलग हुए भी तो क्यों हुए।
दे स्टिल यूज टू गिव द इम्प्रेशन टू अदर्स कि आपको वो नहीं छोड़ना चाहते थे, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पिक्चर्स में, डीपी में वगैरह वगैरह वो अभी भी आपको लेकर बैठे हैं, पर बात अगर आपकी सामने की आई तो वो आपको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, वाई आर दैट पर्सन प्लेइंग विथ माई इमोशन, राइट? वो मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ओके? आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे वैल्यू भी करता हुआ दिखा रहे हैं पर मुझे वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं, तो करे तो क्या करें, ओके? बट द रीज़न उन्होंने क्यों ये रिश्ता को ख़त्म करना और तोड़ना सही समझा, इस लाइक द फुलिशनेस। उनको ये समझ में आ गया कि ये बेवकूफ़ी था उनका, एंड उन्हें अभी ये समझ में आ गया कि उन्होंने आपको जो भी ट्रीट किया वो बहुत गलत ट्रीट किया। आपने उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ केयर दिया, लव दिया, अनकंडीशनल, और इम्पोर्टेंस दिया। उल्टा उन्होंने क्या दिया, उन्होंने मिसट्रीट किया, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, और अब वो इतने गिल्ट कॉन्शियस है, इतने गिल्ट कॉन्शियस है, वो सामने चढ़ के आ भी नहीं पा रहे हैं, है ना? वो अपने एक्शंस को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बुजदिल है कहीं ना कहीं, वो अपने गलती को सबके सामने स्वीकारना या फिर माफ़ी मांगना उनसे नहीं हो पा रहा है। उनके ईगो सेल्फ अभी भी उन्हें रोक रही है। मैं यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप को टैग नहीं दे रही हूँ, या ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक या नॉर्मल लव रिलेशनशिप, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप अपने पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टैग आप इसे सुन सकते हो अगर ये मैच हुआ तो, ओके? तो वो इतने ईगो सेल्फ में हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, पर वो शर्मिंदा ज़रूर है, ओके? दे आर नॉट एबल टू स्लीप इवन। सच कहें, सच माने, कार्ड्स बता रहे हैं कि वो ना सो के ज़माने हो गए, वो सुकून के सोने, नींद, सुकून का नींद के लिए मैं पंबल कर रही हूँ। उनकी एनर्जी इतने हैवी है, वो इतने हैवी है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। उन्होंने सुकून के नींद के लिए तरस गए वो, है ना? अब वो आपसे सॉरी तो बोलना चाहते हैं, पर कैसे आए, आप कैसे मानोगे, आपसे किस मुंह से बात करें वाली थॉट उनके पास है। दे आर लिटरली फेसिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन। उनका कर्म, उनका कर्मा, वो जो भी गलत किए ना आपके साथ, वो अभी भोग रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इनके साथ मैंने गलत किया, इसका ही फल मुझे मिल रहा है, okay? As of now they are receiving the same treatment from the people around them. वो एक हो, वो अनेक हो, जिनके साथ भी वो हैं, वो लोग उन्हें वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसे आपको उन्होंने किसी दिन किया था, ओके? अब उन्हें वापस आपके पास आना है, सॉरी बोलना है, गिल्टी है वो, और वो ना गिल्ट, उनकी शर्मिंदगी उन्हें खुद खा जा रही है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बोलें, कैसे अपने बात को बताएं। पर यूनिवर्स आपके लिए ये कह रहा है कि आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। आपने जिस दिन सरेंडर किया, जिस दिन लेट गो किया, उस दिन से यूनिवर्स अपना काम कर रहा है आपके हित में, ओके? यू अफेक्ट दैट पर्सन अ लॉट, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स कह रहा है शांत हो जाओ, सुकून से रहो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, मेडिटेट करो, फोकस करो और आगे बढ़ो। उनके साथ उनके कर्मों का फल जो देना है वो खुद यूनिवर्स देगा, ओके? और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका हर एक आंसू का न्याय किया जाएगा, हर एक का कर्म का फल उन्हें दिया जाएगा, ओके? तो रिलैक्स रहें, खुश रहें, आपके साथ जो अच्छा होगा वही होना है। हमेशा ये फर्म करें, everything is happening for the highest good of my life. I'm so happy and grateful. Okay? चलिए जी, ये रहा आपकी रीडिंग। मैंने टॉपिक को ही शुरू किया, पता नहीं बहुत सारे ऐसे यूनिक मैसेजेस आए। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, जितना रेजोनेट हुआ है बस उतना ही लीजिएगा, बाकी मैसेजेस जाने दीजिएगा, हो सकता है किसी और के लिए हो, ओके? मैं मिलती हूँ फिर और एक रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग कराना है, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, या फिर जनरली काउंसलिंग करानी है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल twin2divine@gmail.com, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एंड व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स माँ काली का मानसा मंथन, री राइट योर ओन डेस्टिनी बाय अलाइनिंग योर
एनर्जीज विद द डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन सेल्फ में टैप इन करना सिर्फ 888 में, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको टैरो सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है, माँ काली की तरफ से आपके लिए बुलावा है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी इंक्वायर कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल सकता है, आप सीख सकते हैं अगर माँ काली का कृपा रहा तो। ओके, मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको और एक चैनल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।